गुड मॉर्निंग सबको। नमस्कार। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आ गई हूँ, फिर से आप लोगों के लिए एक नई नोटिफिकेशन लेके आ गई हूँ, जो कि आ गया है मध्य प्रदेश स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन का। तो MPPCS का प्री का नोटिफिकेशन आ गया है। और आप सबको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करें, एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इस बार प्री क्लियर हो, मेरी यही कामना है। तो जैसे कि मैंने बताया, MPPCS का जो रिक्रूटमेंट है वो आ गया है। और इसमें टोटल वैकेंसी अगर बात करें तो 158 पोस्ट आई हुई हैं MPPCS प्री के लिए। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 158 पोस्ट जो आई हुई हैं वो, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए वो है। टोटल 158 हैं, जिसमें जनरल की 38 है, EWS के लिए 13 है, OBC के लिए 35, SC के लिए 48, ST के लिए 11, यानी तो कुल मिला के टोटल 158 बन रहा है। तो ये टोटल आया है। अगर हम इसकी बात करें, एप्लीकेशन जो है इसकी स्टार्ट हो गई है 3 जनवरी से, और इसका जो लास्ट डेट है वो है 17 जनवरी, यानी आप 17 जनवरी 2025 को दोपहर को 12 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसका फ़ीस का जो, अगर हम फ़ीस की बात करें, वो भी आप 17 जनवरी तक फ़ीस सबमिट कर सकते हैं इसका फॉर्म। और अगर हमको जब फ़ीस जैसे होता है कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने के बाद, अगर आपको उसमें कुछ करेक्शन करना होता है, एक बार फॉर्म सबमिट हो जाता है उसके बाद आपको एक टाइम देते हैं फॉर्म का करेक्शन करने के लिए। तो फॉर्म करेक्शन का जो लास्ट डेट है वो है 19, यानी अब 17 तक तो आपको सबमिट करना होगा, लेकिन 17 के बाद आपको वापस से एक मौका रहेगा कि आप वापस से उसको करेक्शन कर सकें अगर आपने कुछ उसमें मिस्टेक की हो। जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसका एग्ज़ाम जो है अभी प्री इसका जो है वो 16 फरवरी को ही हो जाएगा, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन चालू रखी है आपने पिछले साल से, तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो डेफिनेटली आप लोग को ये चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए और फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी पर्सन जो 21 से 40 ईयर्स के एज का है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और जो रिलैक्सेशन है वो तो रिजर्व कैटेगरीज को तो वो अलग मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप 21 से लेकर 40 साल की उम्र के बीच में है तो आप डेफिनेटली ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको फिल करना ही चाहिए अगर आपने तैयारी की है। तो अगर आप एक अच्छा मौका चाहते हैं अपने भविष्य को सुधारने के लिए, अपने भविष्य के लिए, या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर हम इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कुछ नहीं चाहिए आपको, एक मस्ट डिग्री, यानी कि आप जो भी BA है, BCom है, BSc है, कोई भी हो, तो एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसका अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन आप ऑफलाइन नहीं फिल कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन ही फिल करना होगा फॉर्म में। और अगर आप चाहें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने दे रखी है, आप इस वेबसाइट पे जाके इसकी नोटिफिकेशन की डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं और फिल कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो ये यूजुअली जो है कंडक्ट होता है 3 फेज़ में, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहता है, मेंस में आपका रिटन एग्जाम होता है, और इंटरव्यू जो होता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। जैसा मैंने बताया कि 3 स्टेजेस होते हैं, तो उसमें प्रीलिम्स में आपके जो हैं वो GS पेपर 1 से क्वेश्चन आते हैं, और GS पेपर 2, यानी कि उसमें आपका CSAT रहता है, जिसमें आपका सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। वो रहता है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जब जिसका प्री क्वालिफाई हो जाता है उसको आप मेंस में आने के लिए एलिजिबल रहता है। और मेंस में आपके कुछ रिटर्न टेस्ट होते हैं, कुछ 7-8 एग्ज़ाम्स होते हैं, पेपर होते हैं जो आपको उसके रिटर्न एग्ज़ाम देने होते हैं। और थर्ड जो स्टेज है आपका वो है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू के में तो आपका बस पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, यानी आपने जितना भी खुद को ब्रशअप किया हुआ है, आपकी नॉलेज और ये सब ही टेस्ट किया जाता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। इसके बाद हम इसकी अगर सैलरी और बेनिफिट्स की बात करें तो वो अराउंड जो है आपका 7th पे कमीशन के अराउंड ये आपका 56,100 टू 1,77,500 के पर मंथ के आसपास आपकी सैलरी रहती है। तो ये सैलरी एक बहुत अच्छी सैलरी है। तो आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा
ग्रो कर सकते हैं भविष्य में भी, और आप फैमिली को भी अपने बहुत प्राउड फील करवा सकते हैं अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाते हैं तो एक अच्छा मौका, एक सुनहरा मौका, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।